अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात के, दुनिया के खालिक हैं, क्रिएटर हैं और हर चीज़ के मालिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बढ़कर कोई वफादार नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बढ़कर कोई गमखार नहीं है। मकसद ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी और मकसद हयात अल्लाह ताला की याद। न हम अपनी मर्ज़ी से दुनिया में आए हैं और न अपनी मर्ज़ी से दुनिया से रुखसत होंगे, बल्कि जब मौत का परवाना आएगा, जब हमारी उम्र ख़त्म हो जाएगी, हम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। तो ना आने में अपनी मर्ज़ी को दखल, न यहाँ से रुखसत होने में अपनी मर्ज़ी को दखल। तो अक्लमंदी का तकाज़ा ये है कि दरमियान की ज़िंदगी भी अल्लाह ताला की इबादत में गुजारी जाए, दरमियान की ज़िंदगी भी अल्लाह वाली गुजारी जाए। देखिए, हर इंसान इस दुनिया में जाने ही के लिए आया है। कोई हमेशा रहने के लिए दुनिया में नहीं आया। जो भी आया है जाने ही के लिए आया है, और जो रुखसत हुआ, दुनिया से चला गया, वो कभी लौट कर नहीं आया। तो बहरहाल ये दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारुल जज़ा है। हम यहाँ आमाल करेंगे, अल्लाह ताला को राज़ी करने की फ़िक्र करेंगे, अल्लाह के हुकूक भी अदा करेंगे और बंदों के हुकूक भी अदा करेंगे। तो ये दुनिया दारुल अमल है, आमाल की जगह है, और आखिरत दारुल जज़ा है। हम जैसे आमाल यहाँ करेंगे, वहाँ या तो जज़ा मिलेगी, बदला मिलेगा, इनाम मिलेगा, या सज़ा मिलेगी, या सज़ा मिलेगी। एक बुज़ुर्ग बड़े आशिक़ कुरान थे, बहुत ज़्यादा कुरान करीम पढ़ा करते थे। कुरान करीम से उन्हें इश्क था। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें भी कुरान करीम से इश्क अता फरमाए। महीना महीना गुजर जाता है, बल्कि बहुत सी मरतबा पूरा साल गुजर जाता है, लेकिन एक पारा भी कुरान करीम का हम नहीं पढ़ पाते। कोई खुश नसीब बंदा होता है जो 2 महीने में या 3 महीनों में एक कलाम पाक खत्म कर लेता है। कुरान करीम से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें, अपने घरों में कुरान करीम की तिलावत का मामूल बनाएं। जितनी ज़्यादा हम अपने घरों में कुरान करीम की तिलावत करेंगे, कुरान करीम को पढ़ेंगे, उतनी ही बरकतें, रहमतें इंशाअल्लाह घर में नाज़िल होगी। वो बुज़ुर्ग बड़े कुरान करीम के आशिक़ थे और दुआ
दुआ करते थे कि या अल्लाह, अगर आप किसी को कब्र के अंदर कुरान करीम पढ़ने का मौका दें तो मुझे दे देना। क्या दुआ करते थे कि अल्लाह, अगर किसी को कब्र में आप इजाज़त दें कि वो कुरान करीम पढ़ें तो या अल्लाह को इजाज़त मुझे दे दीजिए, मुझे परमिशन दे देना कि मैं मरने के बाद कब्र में भी कुरान करीम पढ़ता रहूँ। अल्लाह की शान, उनका इंतकाल हुआ, दफन कर दिया गया। एक बुजुर्ग उनकी कब्र के पास से गुजरे, साहिब कश्फ बुजुर्ग थे। उन्होंने क्या सुना कि कब्र के अंदर से कुरान करीम के पढ़ने की आवाज़ आ रही है। उन्होंने क्या सुना कि कब्र के अंदर से कुरान करीम पढ़ने की आवाज़ आ रही है। अब ये बड़े परेशान कि कब्र के अंदर से कुरान करीम पढ़ने की आवाज़। उन्होंने कब्र पर मुराक़बा किया और साहिब कब्र से पूछा कि कब्र तो आमाल की जगह नहीं है, अमल की जगह तो दुनिया है, दुनिया में हम अमल करेंगे, कब्र में तो अमल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि असल बात यह है कि मुझे कुरान करीम से बहुत इश्क है, मैं हर वक्त कुरान करीम पढ़ता रहता हूँ, इसलिए मैंने दुनिया ही में अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह, आप किसी को अगर कब्र में कुरान करीम पढ़ने की इजाज़त दें तो मुझे दे दीजिए, मैं कब्र में कुरान करीम पढ़ता रहूँगा। मेरी दुआ कबूल हो गई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कब्र में कुरान करीम पढ़ने की तौफीक दे दी, मैं पढ़ता रहता हूँ। उन्होंने पूछा, अच्छा जब से दफन हुए हो अब तक कितने कुरान करीम पढ़े? उन्होंने क्या कहा, ज़रा ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि मियाँ, मैं 70,000 यानी 100,000 में 30,000 कम 70,000 कुरान करीम में पढ़ चुका हूँ। इनको बहुत ताज्जुब हुआ, लेकिन साहिब कब्र ने क्या कहा कि आप मुझे एक सुभान अल्लाह दे दो तो मैं तुम्हें ये 70,000 कुरान देने के लिए तैयार हूँ। उनको बहुत ताज्जुब हुआ और परेशान हुए। उन्होंने कहा, नहीं, असल बात यह है कि कब्र में हम जो अमाल कर रहे हैं, कुरान करीम पढ़ रहे हैं, उस पर कोई सवाब नहीं है, इसलिए कि ये तो दारुल जज़ा थी। यहाँ तो हम जो कुछ दुनिया में करके आने वाले थे उसका बदला मिलना था, उसका बदला मिलना था। तो दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जज़ा है। हम जितने अच्छे अच्छे यहाँ अमाल करेंगे अल्लाह ताला वहाँ जज़ा देंगे, और अगर हमने अल्लाह ताला को नाफरमानी, अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाली ज़िंदगी गुजारी तो अल्लाह ताला फिर उसकी सज़ा देंगे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम एक सुभान अल्लाह जो दुनिया में पढ़ते हो मुझे दे दो और मेरे 70,000 कुरान ले लो, 70,000 कुरान ले लो। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया की ज़िंदगी में आमाल करने पर कितना बड़ा इनाम है। एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलने की कितनी बड़ी कीमत है। दुनिया में रहते हुए हम अल्लाह ताला को राज़ी करने की फिक्र करें। ये दुनिया दारुल अमल, आखिरत दारुल जज़ा है, और दुनिया दारुल फना है, फना हो जाने वाली दुनिया है, मिट जाने वाली दुनिया है। दुनिया मच्छर का पर, मकड़ी का जाला, टूट जाने वाला घर है। दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी किधर है, क्यों कर लगे यहाँ दिल लम्हों का ये सफ़र है। आँख बंद नहीं होती कि इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है और उस आलम में चला जाता है जहाँ से कभी कोई लौट कर नहीं आता। दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी किधर है, क्यों कर लगे यहाँ दिल लम्हों का ये सफ़र है। हम सब इस दुनिया में मुसाफिर हैं और हमारी ये ज़िंदगी एक सफ़र है। हम सब सफ़र में हैं। हमारी मंजिल आखिरत है, हमारी मंजिल आखिरत है। जब मुसाफिर सफ़र करता है तो उसको अपने वतन याद रहता है,
जी उसकी तवज्जुहात अपने वतन में रहती है कि मैं तो मुसाफिर हूँ, मेरा असली वतन उधर है। इसी तरह हम दुनिया में मुसाफिर है, हमारा असली वतन आखिरत है, जन्नत है। लिहाजा हम जन्नत वाले आमाल करेंगे। नमाज़ों की पाबंदी, कुरान करीम की तिलावत, मस्जिद को आबाद करने की फ़िक्र, अपनी ज़ात की इस्लाह, अपने घर वालों की इस्लाह, जी अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना, अल्लाह के हुकूक, बंदों के हुकूक सबको अदा करना और ऐसी ज़िंदगी गुजारना कि जब हम दुनिया से रुखसत हो तो सब हमारा ज़िक्र खैर करे कि ये बंदा बहुत अच्छा था। मेरे हज़रत मुर्शिदी दाई अल्लाह हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन साहब सैफी नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते हैं कि जब हम दुनिया में आए थे हम रो रहे थे, सारी दुनिया खुशियाँ मना रही थी। अब ऐसी ज़िंदगी गुजारे कि जब हम दुनिया से रुखसत हो, जी जब हम दुनिया से रुखसत हो तो हम खुश हों और सारी दुनिया रो रही हो। हम खुश हो और सारी दुनिया रो रही हो। मौत के वक्त ज़िंदगी का सारा काला चिट्ठा खुलकर सामने आ जाता है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हमें आफ़ियत वाली मौत अता फरमाए, आफ़ियत वाली मौत अता फरमाए। एक शख्स का इंतकाल हुआ, कब्र खोदी गई, दफन करने का वक्त आया तो इतने बड़े बड़े बिच्छू, काले काले बिच्छू कब्र में से निकलने लगे। फ़ौरन कब्र बंद कर दी गई। दूसरी कब्र खोदी गई, उसमें से भी बिच्छू निकलने लगे। कभी कभी अल्लाह ताला दिखा देते थे, कभी कभी अल्लाह ताला ऐसे मनाज़िर दिखा देते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। कहीं ऐसा ना हो कि जब हमारी मौत का वक्त करीब आ चुका हो तो कोई हमें कलीमा पढ़ाने वाला भी ना हो, हमें कफन भी नसीब ना हो, कोई हमारे कब्र पर आकर कुल हुवल्लाह पढ़ने वाला भी ना हो। अल्लाह ताला से ऐसी मौत से हिफाजत मांगे। अल्लाह जी आप आफ़ियत वाली मौत दे दीजिए, ऐसी मौत दीजिए कि मेरा सर सजदे में हो, ज़ुबान पर सुभान रब्बियल आला हो और आप मुझे मौत दे दीजिए। दुनिया की ये ज़िंदगी आखिरत की तैयारी के लिए हम जितना अपने आप को यहाँ थकाएंगे इंशाअल्लाह कब्र में उतना ही आराम से सोएंगे। दुनिया काम की जगह है जी, कब्र आराम की जगह है और जन्नत ऐश की जगह है। हम यहाँ ऐश करने की फ़िक्र करते हैं। मस्जिद अगरचे गैर आबाद, अगरचे कोई नमाज पढ़ने नहीं आ रहा, कोई फ़िक्र नहीं, लेकिन मेरा घर आबाद हो जाना चाहिए। हमें फ़िक्र क्या है? मेरा घर आबाद हो, मेरी दुकान आबाद हो, मेरा कारखाना आबाद हो और अल्लाह का घर वीरान। हम कैसे मुसलमान हैं? अल्लाह का घर वीरान हो रहा है, कोई फ़िक्र नहीं, अजान हो रही है, नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं है जी। मस्जिदों को अगर हम आबाद करेंगे, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों को आबाद करेंगे, पुरसुकून ज़िंदगी देंगे। 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे, अल्लाह ताला रोज़ी के मसाइल हल कर देंगे, रोज़ी के मसाइल हल कर देंगे। नमाज में बड़ी बरकतें हैं, बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह ताला कलाम पाक में फरमाते हैं वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सब्र के ज़रिए अल्लाह ताला से मदद तलब करो, मदद चाहो। फिर आगे क्या फरमाया? वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, लेकिन ये नमाज बहुत भारी है मगर उन लोगों पर भारी नहीं है जो अल्लाह ताला का डर रखने वाले हैं, खुशू और खुजू से नमाज पढ़ने वाले हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा सफ़र कर रहे थे। रास्ते में खबर मिली कि बेटा इंतकाल कर गया, बेटा दुनिया से चला गया। आप सवारी से उतरे और आपने 2 रकात नमाज पढ़ी, दुआ की और उसके बाद कहा कि हमने वो किया जिसका हमें हुक्म दिया गया था, और उसके बाद आयत तिलावत की वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। नमाज के ज़रिए से अल्लाह ताला से मदद तलब करो, नमाज के ज़रिए से अल्लाह ताला से मदद तलब करो।
और नमाज अल्लाह ताला के मोहब्बत का थर्मामीटर है। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमें अल्लाह ताला से कितनी मोहब्बत है, तो हमें ये देखना होगा कि नमाज़ों से कितनी मोहब्बत है, हमें मस्जिदों से कितनी मोहब्बत है, अल्लाह वालों से हमें कितनी मोहब्बत है, हमारे दिल में हाफिज़ कुरान का एहतराम है या नहीं, हमारे दिल में मस्जिद के इमाम की इज़्ज़त है या नहीं, कुरान की अज़मत दिल में है या नहीं। अल्लाह का मुनादी 5 वक्त अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करता है, आवाज़ें लगाता है। क्या हम उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहकर मस्जिद में आते हैं या नहीं? आज अजीब हाल ये है, अजान हो रही होती है, हमारे घर में टेलीविज़न चल रहा होता है, बंद भी नहीं करते। अजान हो रही होती है, सारे कामकाज हो रहे हैं, लेकिन नमाज की कोई फिक्र नहीं। अपनी ज़िंदगी को नमाज वाली बनाएं, अल्लाह ताला हमारे मसाइल को हल कर देंगे। अपनी ज़िंदगी को कुरान करीम की तिलावत वाला बनाएं। जितनी ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत होगी, उतनी ही ज़्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत होगी। कितने अफसोस की बात है, हम खुद कुरान करीम नहीं पढ़ पाते, अपने बच्चों को भी नहीं सिखाते। अगर अपने बच्चों को कुरान करीम हम सिखाते हैं तो फिर ध्यान भी नहीं देते कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। एक मरतबा मैं आपको एक कारगुजारी सुनाता हूँ। एक मरतबा जमात के कुछ साथी एक साहब की मुलाकात के लिए पहुँचे और बहुत मेहनत समाजत करके उनको तैयार किया और 3 दिन के लिए वो जमात में निकले। तालीम होती है, तालीम में कुरान करीम सही करने का हल्का लगता है कि भाई कुरान करीम सही करो, हम सही पढ़ें। तालीम का हल्का लगा, उनके दिल पर चोट पड़ी। हाय, मेरी तो ज़िंदगी गुजर गई और मेरा तो कुरान करीम सही नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ाऊँगा। जमात में से आए, 3 दिन लगाए थे जी, 3 ही दिन लगाए, जमात में से आए और अपनी बीवी से कहा कि देख, तेरी भी ज़िंदगी गुजर गई, मेरी भी ज़िंदगी गुजर गई, कुरान करीम हमने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं इरादा करके आया हूँ कि अपने बच्चों को कुरान करीम का हाफिज़ बनाऊँगा, कुरान करीम पढ़ाऊँगा। उनके बेटे, 2 बेटे गुजरात के हाई लेवल के कारी हैं, अच्छे से अच्छा कुरान करीम पढ़ने वाले हैं। कैसी तब्दीली आ गई, कैसे बदलाव आया? जब हम दिल पर लेंगे, जब हम दिल पर लेंगे। ये बच्चे आपका कीमती सरमाया है, आपका माल और दौलत कब्र में नहीं काम आएगा, ये बच्चे आपको काम आएंगे। यहाँ से पढ़ पढ़ के बख्शेंगे, कब्र में हमें सवाब मिलता रहेगा। अगर इनकी अच्छी तरबियत हुई, यही बच्चे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, यही जवानी का साथ बनेंगे, यही बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी को चेंज करने की फ़िक्र करें। ये क्या बात है कि हर वक्त दुनिया दुनिया दुनिया, नमाज़ों का कोई ख्याल नहीं, क़ज़ा हो रही है होने दो, देख लेंगे जी, कुरान करीम की तिलावत नहीं, देख लेंगे, इसका लिया है देने का नाम नहीं, कर्जा लेके 10 साल हो गया, अब तक कर्जा नहीं दे रहा, देख लेंगे। अरे क्या देख लेंगे, कब्र में देख लेंगे, कब्र में देख लेंगे। जाओ कभी कभी कब्रिस्तान भी चले जाया करो, वहाँ बहुत से ऐसे नौजवान सोए हुए हैं जो ये कहते थे कि कल से शुरू करेंगे, लेकिन उनकी कल डायरेक्ट कब्र में हुई। रात को सोए थे, आँख कब्र में खुली। यही दुनिया की ज़िंदगी है, अपने आप को बनाने की फ़िक्र कीजिए। ये दिल का दर्द आपको सुना रहा हूँ, काश कि आप में से कोई एक बंदा मेरी बात को सुन करके अमल करने वाला बन जाए। मैं गुजरात का रहने वाला या आप तमिलनाडु के रहने वाले, 1500 किलोमीटर का फासला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दीन की निस्बत पर अल्लाह के इस खूबसूरत घर में जमा हुए हैं जी। अब इरादा करके उठिए कि नहीं, आज से मुझे अपनी ज़िंदगी को बदलना है, आज से मैं आखिरत की ज़ोरदार तैयारी करूँगा, मैं मस्जिद को आबाद करने की फ़िक्र करूँगा। क़यामत का दिन होगा, आवाज़ आएगी, मेरे पड़ोसी कहाँ हैं, मेरे पड़ोसी कहाँ हैं,
फरिश्ते पूछेंगे अल्लाह आपके पड़ोसी? अल्लाह ताला कहेंगे हाँ हाँ मेरे पड़ोसी। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह आपके पड़ोसी कौन है? अल्लाह फरमाएंगे जो मस्जिदों को आबाद करते थे, मस्जिदों से मोहब्बत रखते थे, वो मेरे पड़ोसी है, वो मेरे पड़ोसी है। इसलिए हम मस्जिदों को आबाद रखें और अल्लाह ताला से सच्ची पक्की तौबा कर लें। बस मैं वाक़या सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। बेटा पानी ले लो। एक वाक़या सुनाकर, एक किस्सा सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। एक शराबी था, शराब पीता था। दोस्त अहबाब उसके साथ बैठने वाले बैठते थे, महफिल चलती थी। एक मरतबा शराब का दौर चला, उसके दोस्त फ्रेंड्स आकर बैठे तो उसने अपने गुलाम से कहा, 4 दिरहम दिए कि जाओ इसके लिए दोस्त अहबाब आए हैं, फ्रेंड्स आए हुए हैं, कुछ खाना ले आओ, बाज़ार जाओ। वो गुलाम बाज़ार जाने लगा। रास्ते में एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हज़रत मंसूर बिन अम्मार, वो एक फ़कीर के वास्ते कुछ मांग रहे थे और कह रहे थे कि जो इस फ़कीर को पैसा देगा जी मैं उसके लिए 4 दुआएं करूँगा। वो गुलाम जा रहा था, उसने वो 4 दिरहम हज़रत मंसूर के पास दे दिए कि लो हज़रत ये 4 दिरहम आप रखो और मेरे लिए 4 दुआ कर दो। देखिए बहुत से बंदे हमें ज़ाहिर में ऐसा समझ में आता है कि बहुत बड़ा गुनहगार है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। वो बहुत बड़ा अल्लाह का वली होता है। हम नहीं समझ पाते कि ये कौन है। उन्होंने कहा बेटा क्या दुआ कराओगे? उसने कहा हज़रत पहली दुआ ये करो कि मेरा आका मुझे आज़ाद कर दे। उन्होंने हाथ उठाए, दुआ कर दी। दूसरी दुआ क्या कराओगे? कहा हज़रत ये दुआ कीजिए कि ये जो 4 दिरहम मैंने आपको दिए इसका बदला मुझे मिल जाए, इसका बदल मुझे मिल जाए। दूसरी दुआ भी हो गई। तीसरी दुआ ये करवाई कि हज़रत आप ये दुआ कर दीजिए कि मेरा आका, मेरा मालिक, मेरा बादशाह शराब छोड़ दे, गुनाहों से तौबा कर ले। हज़रत ने भी फिर दुआ कर दी। और चौथी दुआ ये करवाई कि हज़रत आप मेरे लिए, आपके लिए, मेरे आका के लिए और जितने यहाँ हाजिर हैं सब के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए। उन्होंने हाथ उठाए, ये भी दुआ कर दी। 4 दुआ हो गई। अब मालिक ने 4 दिरहम दिए थे, वो तो उसने दे दिए, खाली हाथ हो गया। वापस आका के पास आया। आका ने कहा खाना? उसने पूरा वाक़या सुनाया, किस्सा सुनाया कि हज़रत ऐसा ऐसा हुआ, मैंने 4 दुआ करवा दी। उसके दिल पर नरमी तारी हुई। उसने कहा कि अच्छा कौन कौन सी दुआ करवाई? गुलाम कहने लगा आका मैंने पहले ये दुआ कराई कि हज़रत मैंने ये दुआ कराई कि आका मुझे आज़ाद कर दे। वो कहने लगा जा मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। दूसरी दुआ क्या थी? गुलाम ने कहा कि मैंने दूसरी दुआ ये करवाई कि मुझे इस 4 दिरहम का बदला मिल जाए। आका कहने लगा ये 4000 दिरहम इसके बदले ले ले। 4 ही दिरहम अल्लाह के रास्ते में दिए थे, अल्लाह ताला ने 4000 दिरहम वापस लौटाए। तीसरी दुआ क्या थी? तीसरी दुआ ये थी कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए, आप तौबा कर ले। उसने कहा आज से मैंने अपनी ज़िंदगी बदल दी, अब शराब नहीं पीऊँगा, अब गुनाह नहीं करूँगा। और कहा चौथी दुआ ये थी कि अल्लाह ताला मेरी आपकी सबकी मग़फ़िरत कर दे। उसने कहा ये मेरे बस का नहीं है, मैं मग़फ़िरत नहीं कर सकता। ये रात को सोया था, आका रात को सोया, कोई कहने वाला ख्वाब में उसको कह रहा है कि तूने अपने इख्तियार के 3 काम कर लिए। तूने गुलाम को भी आज़ाद कर दिया, 4000 दिरहम भी दे दिए, तौबा भी कर ली। ये 3 काम तेरे इख्तियार के थे, अब चौथा काम मेरे इख्तियार में है। अब वो मैं करता हूँ जहाँ मैंने तेरी भी, तेरे गुलाम की भी और वो जो मजमा था सबकी मग़फ़िरत कर दी। अल्लाह ताला कितने मेहरबान हैं, कितने गफ़ूर और रहीम हैं। आज हम अल्लाह ताला से सच्ची पक्की तौबा कर लें। हाय मेरे रब, मैंने आपको बहुत नाराज़ कर दिया, लेकिन आज से मैं अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहता हूँ।
पड़ोसी मुल्क में एक चरसी था, चर्स पिया करता था। उसने एक मर्तबा एक साहब से कहा कि चाचा आप मुझे चर्स के लिए पैसे दो। उसने क्या कहा, आप मुझे चर्स पीने के लिए पैसे दो, नशे वाली चीज़। वो कहने लगे नहीं, मैं तुम्हें खाना तो खिलवा सकता हूँ, खाना खिला दूँगा, लेकिन चर्स के लिए पैसे नहीं दूँगा। उसने बड़ा अजीब जवाब दिया कि खाना खिलाने की जिम्मेदारी तो किसी और ने ले रखी है, तो मुझे चर्स के पैसे दे दो। उन्होंने पैसे दिए और वो नौजवान 30 कदम चलता हुआ निकला। अभी जिसने पैसे दिए थे उसने कहा मैं देखूँ ये जाता कहाँ है और करता क्या है। उसने भी उसके पीछे पीछे चलना शुरू किया। एक जगह आई, शादी का हॉल था, फंक्शन था, शादी हो रही थी, खुशियों वाला माहौल था। एक और 2 हिस्से बने हुए थे, इधर औरतें थी, इधर मर्द थे। और खाना मर्द हजरात जहाँ बैठे थे वहाँ से औरतों की तरफ तब्दील कर रहे थे। एक आदमी एक ट्रे के अंदर गरम गरम बिरयानी लेकर जा रहा था। एक आदमी एक ट्रे के अंदर, प्लेट के अंदर गरम गरम बिरयानी लेकर औरतों वाले हिस्से में जा रहा था। अचानक टक्कर लगी और वो सारा खाना गिर गया। उसने वहीं पर अपना पैंट झाड़ा, अपने कपड़े झाड़े और वो सारी बिरयानी वहीं पर फेंक दी। जब गिर गई तो गिर गई और नया लेने के लिए गया। अभी जो चरसी था, चरस पीने वाला, वो वहाँ से आया और वहीं पर बैठकर उसने खाना शुरू कर दिया। वही जो गिरी हुई बिरयानी थी, खाना शुरू कर दिया। अब ये नौजवान जिसने पैसे दिए थे वो कब से इसको देखता रहा। अचानक इसने इसकी तरफ देखा और कहा कि वो रोज़, असल बात यह है कि आजकल ज़रा उससे अनबन हो चुकी है, वरना मैं रोज़ाना प्लेट में खाता हूँ। आजकल ज़रा अनबन हो चुकी है, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ टूट चुका है जी। और फिर उसने क्या कहा कि वो करीम इतना है कि भूखा कभी नहीं सुलाता। उठता बंदा भूखा ज़रूर है लेकिन कभी भूखा नहीं सुलाता। इरादा कीजिए, ऐसा मेहरबान रब जब हमें मिला है, आज हम अपने रब को राज़ी करने वाले अमाल करने का इरादा करते हैं इंशाअल्लाह। आज से अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएंगे। आज से मेरी 5 वक्त की नमाज कभी नहीं छूटेगी। मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने वाला बनूँगा। इन बच्चों की अच्छी से अच्छी तरबियत कीजिए, इनको अपने हक़ में सरमाया साबित कीजिए जी। इनको अपने हक़ में जन्नत का सर्टिफिकेट देने वाला बनाइए, हाफिज़ कुरान बनाइए, कारी कुरान बनाइए और ख़ुद भी मस्जिद को आबाद करने की फ़िक्र कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अपने मकबूल व महबूब बंदों में शामिल फरमाएँ। अल्लाह ताला हमारे आने वाली ज़िंदगी को गुज़री हुई ज़िंदगी से बेहतर बनाए और अल्लाह ताला हमें आफ़ियत वाली और ईमान पर कलीमे वाली मौत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।